नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। गर्मी के दिनों में अक्सर लोगों को गले से जुड़ी बहुत सारी परेशानियां होती है। कभी कभी गले में बहुत ज़्यादा जलन होती है, ऐसा लगता है कि गले में कुछ फंस रहा है। तो आज के इस एपिसोड में जानेंगे कि ये सारी चीज़ें क्यों होती है और इससे आराम कैसे मिलेगा। और ये सब कुछ बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठी हैं डॉक्टर रश्मि प्रसाद, जो कि बिहार के सबसे जाने माने ईएनटीज़ में से एक है। सबसे पहले मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मैम, गर्मी के दिनों में गले से जुड़ी बहुत सी परेशानियां होती है। एलर्जीज़ के बारे में आप हमें पहले भी बता चुकी हैं, लेकिन एक बड़ी आम समस्या जो होती है कि गले में कुछ अटका सा लगता है, बहुत जलन होती है, ऐसा क्यों? हाँ, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स इस तरह का प्रॉब्लम लेके आते हैं कि मैडम गले में लग रहा है कि कुछ फंसा हुआ है। कुछ पेशेंट्स तो ऐसा भी बोलते हैं कि लगता है कि मैडम मेरा दम घुट रहा है, लग रहा है किसी ने गले को दबा दिया है। पेशेंट इसी तरह की बात बताते हैं कि लगता है कि कोई गले को दबा रहा है या गले में कुछ अटका हुआ है। तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि इस तरह के प्रॉब्लम्स के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। मैं ये नहीं कर सकती हूँ कि एसिडिटी ही इसका एक कारण है, बट मेरे पास मोस्टली पेशेंट्स आते हैं तो मैंने बेसिकली यही देखा है कि ऐसे पेशेंट्स को एसिडिटी की समस्या होती है। बट अगर आप उनसे पूछो कि आपको एसिडिटी की समस्या है तो वो बोलेंगे कि नहीं, मुझे कोई एसिडिटी नहीं है। तो एक टर्म है जिसको कहते हैं साइलेंट रिफ्लेक्स। इसमें पेशेंट्स को ये पता नहीं चलता है कि उन्हें एसिडिटी है, बट इसीलिए इसे साइलेंट रिफ्लेक्स कहते हैं। इसमें जब भी आदमी लेटता है या नहीं तो कभी भी पेट खाली रहे तो वो एसिड ऊपर की तरफ चढ़ती है और वो एरिया को इरिटेट करता है और पेशेंट को धीरे धीरे ये प्रॉब्लम होने लगता है कि पेशेंट को ये लगता है कि मेरे गले में कुछ फंसा हुआ है या नहीं तो गला नीचे से पूरा जलता है। तो ऐसे केस में आप कुछ एंटी रिफ्लेक्स मेडिकेशंस ले सकते हैं। और हाँ, पानी खूब पिएं। आजकल गर्मी के दिनों में ये समस्या बहुत ही कॉमन है कि लोग इस तरह का समस्या लेके आते हैं। तो पानी जितनी मात्रा में पी सकते हैं पानी ले। मैं तो पेशेंट्स को ये बोलती हूँ कि आप हमेशा एक बॉटल कैरी कीजिए कि जब भी गला सूखे तो आप पानी ले लीजिए। इससे होगा ये कि जब ये एरिया हमेशा वेट रहेगा तो वो ड्राइनेस नहीं होगा, और जब ड्राइनेस नहीं होगा तो वो इरिटेशन की समस्या धीरे धीरे आपकी चली जाएगी। गले में जो कुछ फंसा है या कुछ अटका है ये समस्या चली जाएगी, गले में जलन की समस्या कम हो जाएगी। तो अगर आप पानी खूब पिए, मैं बोलती हूँ पेशेंट को कम से कम दिन भर में 8 से 10 ग्लास पानी पीजिए। तो ये अगर आप घर का कुछ और दूसरी बात है कि थोड़ा तीखा तेल मसाला से बचें। आजकल गर्मी के दिनों में ऐसे भी थोड़ा डाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, तो वैसे केस में आप खाने में तीखा तेल मसाला थोड़ा कम ले। इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल सादा खाना खाएं, बस थोड़े मसाला की मात्रा कम कीजिए और पानी खूब पीजिए। रात में जब भी आप सोने जाते हैं तो कम से कम खाने और सोने के बीच में 3 घंटे का गैप रखिए। उससे क्या होगा कि आपने जो खाना खाया है वो धीरे धीरे स्टमक से पास हो जाएगा, तो वैसे केस में एसिडिटी की समस्या कम होगी और आपका ये गले का समस्या कम होगा। जी मैम, ये कभी भी नॉन एसिडिक रीजंस की वजह से हो सकता है कि गले में इस तरीके की इरिटेशन हो? हाँ, बिल्कुल इस तरह की समस्या जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि गले में फंस रहा है तो वो आपका एसिडिटी का भी कारण है। कभी कभी इस केस में, ओल्ड केस में, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी खाने की नली में कुछ लोगों को किसी की तरह की गांठ या कैंसर की भी समस्या हो सकती है। इसीलिए मैंने कहा कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि गले में फंसने की समस्या है तो वो आपकी एसिडिटी से ही हो सकती है। ओल्ड एज है और इस तरह के पेशेंट्स में जिसमें पेशेंट को ये प्रॉब्लम है कि जब वो गले में कुछ फंसता भी है और जब मैं खाना खाता हूँ तो निगलने की भी समस्या है। तो वैसे केस में, जिसको डिस्फेजिया कहते हैं, तो वैसे केस में अगर ओल्ड पेशेंट्स हैं और आपको लगता है कि हमें कुछ जांच करानी चाहिए तो आप सीटी स्कैन या बेरियम स्वॉलो वगैरह करा के ये देख सकते हैं कि खाने की नली में किसी तरह की सिकुड़न तो नहीं है, यानी तो सीटी स्कैन से आप किसी कैंसर के गांठ का भी पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा एक और समस्या होती है जिसे एलर्जी की समस्या कहते हैं। उसमें भी मरीज को ये प्रॉब्लम होती है कि गले में हमेशा खराश होता है और हमेशा गले में अटकने की समस्या होती है। और ये मरीज जब भी करके, एक ऐसा होता है मरीज हमेशा इस तरह से करते रहते हैं। तो मैंने ये करके आपको इसलिए बताया क्योंकि मैं सामने से पेशेंट्स को बैठ के देखती हूँ कि कम से कम वो 10 बार ऐसे कर लेता है। एक चीज़ बताती हूँ, इस तरह से जो हमेशा आप गला साफ करते हैं ना, आप समस्या को और ज़्यादा बढ़ा रहे हो। क्यों? क्योंकि ये हल्का जो
अगर आप किया तो ये हल्का सा आपने लगा कि आपने कुछ किया नहीं, बट वो एरिया इतनी नाजुक होती है कि वो लॉन्ग टर्म में वहाँ पे धीरे धीरे इरोजन होता है, और धीरे धीरे वो समस्या जो आपकी खराश की या गले की इरिटेशन की समस्या है ना, वो आपकी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो उसका एकमात्र यही उपाय है कि आप पानी खूब पिए, एंटी रिफ्लेक्स मेडिकेशंस ले, या कुछ एंटी हिस्टामिनिक्स ले सकते हैं अगर आपको एलर्जी की समस्या है तो। इसके अलावा कभी गर्म पानी से गार्गल कर सकते हैं, तो उससे भी गला से बहुत सूदिंग इफेक्ट होता है। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहिबा ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।